नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं एडवोकेट संजीव वर्मा जी के कार्यालय पे, जहां पर आप देख सकते होंगे कि ये जो आप देख रहे हैं महिलाएं काफी सारी बैठी हुई हैं और साथ में पार्षद भी बैठे हुए हैं पश्चिमी अम्बर तलाव के। मामला क्या है आपको बता देते हैं, क्योंकि आप देखने में सोच रहे होंगे कि बहुत छोटा सा मामला है, लेकिन वास्तविकता यह है कि घरेलू हिंसा जो आजकल बोली जाती है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इनके साथ भी घरेलू हिंसा हुई है। सबसे पहले जो स्वाति है यहाँ पे, उनकी माता जी हैं, उनसे जानते हैं। माता जी, क्या ये मामला है जो आज आपको एडवोकेट संजीव वर्मा जी के यहाँ पे आना पड़ा? हमें ये मामला है जो डेड बॉडी भी लाए थे, तो हम ही लाए। डेड बॉडी जमाई की, अपने जमाई पे जो पैसा लगाया है हमने लगाया है, तो अभी 2 साल से पैसा मैं ही लगाती आ रही हूँ। क्या करते थे आपकी जमाई? मेरे जमाई एडवोकेट थे, वकील थे मेरे जमाई। कब एक्सपायर हुए जमाई? जुलाई में हुए जी। हाँ, तो अभी क्या है पूरा मामला कि क्यों आप यहाँ पे एडवोकेट संजीव वर्मा जी के यहाँ पे आए हैं? हमें यहाँ से हमारी बच्ची को हक नहीं मिल रहा है। हमारी बच्ची को मार छेद के और सारी सड़क में घुमा के पूरी पिट्टी है। उसके जिठानी के बाप ने, भाइयों ने, उन्होंने और मोहल्ले वाले बहुत का मतलब मारा है? मारा है। बेटी को भी मारा है, मुझे भी मारा है, मेरे पति को भी, मेरे बच्चे को भी। क्यों मारा आपको? आप लोगों को क्यों मारा? हक के लिए। मेरी बच्ची कह रही थी कि मैं कहीं जाना नहीं चाहती हूँ। वो ये कह रहे थे कि हम यहाँ नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल भी हक नहीं दिला। निकालना क्यों चाह रहे हैं? क्या कारण है? क्या आपकी बेटी तेज है या घर पे लड़ाई झगड़े करती है? क्या ऐसे कारण है जो घर में नहीं रखना चाह रहे हैं? मेरी बच्ची कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना मेरी बच्ची लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहती, इसीलिए प्रॉपर्टी का है कि इसे बच्ची को हक ना देवे हम। वो कहती है कि मैं नहीं हक देने की। तो वे सब लोग कहते हैं कि उसके पीछे के माँ बाप उठे हैं, जिठानी के माँ बाप ने पीछे से कहा है कि आप यहाँ से बिल्कुल भी हक नहीं देने के। इस बच्ची का कोई कुछ भी नहीं बैठता है। मेरी लड़की को कहते हैं कि भाग जाए यहाँ से नहीं रख। मेरी लड़की ना कभी लड़ाई ना झगड़ा कुछ नहीं है। दाह संस्कार के लिए भी उन लोगों के पास पैसा नहीं निकला अपने बेटे के दाह संस्कार? नहीं, मम्मी ने कोई पैसा नहीं लगाया, भाई ने कोई पैसा नहीं लगाया। लड़की केली ठो फिरी हीरा ग्राफिक में वहां से सहलक हुई मैं। लड़की जब पैसे भेजती थी जब वो बच जाता था, जब भी पैसा भेजती हूँ जब भी बच जाता था। अब के मेरे मजबूरी थी, अब के मैं बहुत परेशान थी। हुआ क्या था? दामाद को बीमार थे या कोई एक्सीडेंट वगैरह? बीमार थे, ये किडनी फेल हो गई थी। हो गई थी। हाँ। स्वाति, क्या कहना चाहोगे जो आपके साथ मार पिटाई वाले केस हो रहे हैं? जी, मैं कहना ये चाहूंगी कि जो कि मेरी सुनवाई अब तक नहीं हुई, अब होनी चाहिए। इस चीज में मैं यही कहना चाहूंगी। तो हुआ क्या है? पूरा मामला क्या हुआ? पूरा मामला ये था कि जो हमारी पंचायत रखी गई थी उसमें मारपीट हुई है, और मारपीट होने का कारण ये है, मारपीट करने वाले मेरी जिठानी के जो भाई हैं वही है, पापा है उनके, और जिससे मेरे पति का देहांत होगा। इस चक्कर में वो मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। मेरे पीछे ऊपर कोई नहीं है सपोर्ट करने वाला। पंचायत में तो मारपीट होती नहीं है जहाँ तक है। पंचायत में ही हुई थी सर। हाँ जी, खुलेआम हुई सड़क पे, बिल्कुल। हाँ जी। तो इस घटना को लेकर आपने पुलिस कंप्लेंट करी है? हाँ जी, करी। पुलिस कंप्लेन भी करी, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। गंगनहर थाने में मेडिकल भी लगाया, एप्लीकेशन भी दी, तेरी सब कुछ करा, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी उसकी। जेठ क्या करते हैं आप? मेरे जेठ कंपनी में काम करते हैं। हाँ जी। तो बदमाश प्रवृत्ति क्या है कि जो खुलेआम पंचायत में भी मार रहे हैं, पंचायत की भी नहीं रख रहे? जो उनके भाइयों ने करी, ससुराल पक्ष वालों ने करी। मेरे जेठ के जो ससुराल पक्ष वाले हैं उन्होंने करी मेरे साथ मार। उन्हें क्या लालच है यहाँ पे आके आपके परिवार में झगड़ा करवा रहे हैं? उन्हें लालच ये है कि हम यहीं रहे और तू यहाँ से जाए, ये है उनका बात। तो अकेली इस छोटी बच्ची को लेकर कहाँ जाओगे? हाँ जी, यही तो नहीं समझ में आ रहा ना मुझे भी। हाँ। तो अभी एडवोकेट संजीव वर्मा के यहाँ पे आए, क्या आश्वासन मिला इनकी तरफ से? क्योंकि जैसे आपके पति भी अधिवक्ता थे। हाँ जी, ये बोल रहे हैं कि मैं तेरा पूरा सहयोग करूंगा, पूर्ण रूप से तेरा सहयोग करूंगा ही करूंगा। अब तक जो तुझे नहीं मिला कहीं भी, तो उस चीज का मैं करूंगा। यार ये घर वाले जो हैं घबरा भी जाते हैं। लड़की की माँ है और स्वाति है, इन्होंने बताया कि भरी पंचायत में मेरे साथ मार पिटाई की गई है। और अंबर तलाव से पार्षद धीरज जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या ये पूरा मामला है। धीरज जी, क्या पूरा मामला है स्वाति के साथ? इनके जब से पति एक्सपायर हुए हैं तब से ये रोज कुछ ना कुछ इनके ऐसे मामले चलते रहे। बीच में इन्होंने समझौते के लिए एक मीटिंग रखी, जिनमें जो इनके जेठ हैं, उसके ससुर और लड़के जो भी कुछ लोगों को ले गए, उस समय मौजूद था थाने में। लेकिन मुझे मालूम था कि आज मीटिंग हो रही,
उसके बाद घर से फोन आया मेरी वाइफ को, उन्होंने बताया कि हाँ ऐसे ऐसे मामला होगा, उनके साथ मार पिटाई करे। तो ये वारदात कोई ऐसा आदमी होगा, कम से कम 100 लोगों ने देखी होगी ये वारदात इनके साथ में, इनकी मम्मी की, इनके पापा की, इनके भाई की। 10-10, 15-15 लोग इन्हें बाल पकड़ खींच कर ले जाकर पीटे, और वहां पे कैमरे लगे। अगर आप लोग कर सकते हो सहयोग तो आप सीसीटीवी कैमरा भी चेक कर सकते हैं वहां पे भैया। पंचायत के अंदर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। एक अबला नारी कही जाएगी, क्योंकि विधवा है। अब 2 महीने हुए पति मरे हुए। तो पंचायत के जो नुमाइंदे थे वहां पे, जो पंचायत करने आए थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अपने सब अलग अलग बैठ गए। भारत प्रधान एक हमारे मोहल्ले का, उस भाई को देखना चाहिए था कि भाई ये मामला हो रहा है। उसमें सबसे पहले तो उसे ये बोलना चाहिए था कि भाई कोई भी बात होगी यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन उसके बाद भी लड़ाई झगड़ा हुआ वहां पे, जो कि होना नहीं चाहिए था, होना नहीं चाहिए था। ऐसे कितनी प्रॉपर्टी है जो नहीं है, एक मकान है वो बस रोड पे, उनके मन में है कि इसे कुछ देना नहीं। एक ये मामला है कि हम इसे कुछ नहीं देते, अपने बच्चे को ले और चली जाए। जैसे इनकी जो माँ है, इनका भी ये बयान है कि जो दामाद है बीमार हुए थे, किडनी प्रॉब्लम थी, तो इन लोगों ने पैसा पूरे पूरे मोहल्ले को मालूम है कि जो भी उस पर अभी तक पैसा लगा था सब कुछ, यहाँ तक कि जब वो एक्सपायर हो गया, ये कुछ जमीन का सुनने में आया था वहां पे, उन्होंने रखा, तब जाकर उसकी डेड बॉडी ले गए। इनके घर से एक बंदा नहीं गया, पूरे मोहल्ले को मालूम है इस बात का। एक भाई गया था 2 दिन के लिए, वो भी 11,000 रुपए सुनने मार दे। मोहल्ले में ऐसे चलती है बातें कि 11,000 रुपए लेके वो भी अपने घर ब्याग दारू दूर पी गए। पार्षद है, जनप्रतिनिधि है, आप अपने मोहल्ले के मुखिया हैं, अपने वार्ड के मुखिया हैं। आपने कहा नहीं कि जब इतना कुछ ये लोग झेल रहे हैं तो अब इनके साथ जुल्म क्यों कर रहे हो? 10 बार कहा, लेकिन उस दिन तो इत्तेफाक था कि मैं था ही नहीं वहां पे। मैं इनसे पहले बोल गया था, मगर तुम वहां मत जाना, आप अपने घर रहना, चाहे वहां कोई भी लोग आए। इन्होंने सोचा चलो यार बात को खत्म करें, ये निमट जाएगी, जो भी कुछ करना कराना। इनके कुछ जो उन्होंने फैसला रखा, उन्होंने फैसले में भी हाँ कर दी थी। जो भी अमाउंट रखा होगा, थोड़ा बहुत ज्यादा कम, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ मामला हो। उसके बाद जो बात हुई है, बाहर आना शुरू हुए, बस उसके बाद झगड़ा ही चलता रहा वहाँ। फिर मेडिकल हुआ, का सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन कंप्लेंट वगैरह, जैसे पार्षद जी आपको भी पता है कि जब ऐसे घरेलू हिंसा होती है या ऐसे झगड़े होते हैं तो पुलिस में जरूर तहरीर दी जाती है। दी थी, मेडिकल भी दिया था। 1 घंटे के लिए बिठाया था इनके जेठ को, उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद अब तक कुछ नहीं हुआ। तो सुना आपने, ये इतनी परेशान है कि इन्हें चाहते हैं कि यहाँ रहे ही ना। और हमारा मानना है कि जो इसका कुछ बैठता आप लोग इन्हें दे दो तो बहुत अच्छी बात है। और वकील साहब हमारे संजीव भाई जी, वो पूरी मदद करने का उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया, और वो करते भी हमेशा। गरीबों की जितने भी लोग आते हैं यहाँ, एक अलग से इस शहर के लिए एक मैसेज है कि जिसका कभी कुछ नहीं काम होता वो भाई साहब के पास आता है, संजीव वर्मा जी के। घरेलू हिंसा वैसे तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन यहाँ पे घरेलू हिंसा ऐसी हो रखी है कि हिंसा नहीं है, पूरा हिंसक ही हो गया है। क्योंकि पंचायत के सामने इस तरीके से घसीट घसीट के मारना वाकई ये एक निंदनीय है। जहाँ पे कहा जाता है कि महिलाओं का सम्मान करो, लेकिन वहीं पे महिलाओं का खुलेआम अपमान हो रहा है। सोमवार की शाम 5:30 बजे की घटना है, और ये स्वाति जो है, इसके पति जो है एक अधिवक्ता थे रुड़की में टैक्स के। और मुझे बड़ा शर्म आ रहा है कि एक अधिवक्ता की बीवी आज उसके मरने के बाद परेशान होती हुई फिर रही है। हम वकीलों के लिए भी बड़े शर्म की बात है, और प्रशासन को इसका सहयोग करना चाहिए था। इसके साथ मार पिटाई हुई, इसके रिश्तेदार थे इसे घर खाली कराने के लिए, जिससे कि वो यहाँ ना रहे, अपना हिस्सा ना मांगे, तो इसके साथ मार पिटाई करी। काफ़ी लोग आए, उसमें से इसका नंदोई भी है शामिल, इसका जो है जो जिठानी है उसका पूरा परिवार था, और सास भी शामिल थी। अगर जो मोहल्ले वाले पश्चिमी अंबर तालाब में की रहने वाली है, पुरानी तहसील की, यदि मोहल्ला सहयोग ना करता है, ये जो औरतें हैं सारी मोहल्ले की हैं, और एक पार्षद महोदय हैं धीरज भाई हमारे, उन्होंने इस महिला की जान बचाई। और इस बच्ची की तो कनपट्टी पे जो मुझे बताया गया है कि बंदूक भी लगा दी थी, और वहाँ 2-3 कार्टेज भी जिंदा पाए गए, और वहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं। तो शासन प्रशासन में जब इसकी तहरीर गई और मेडिकल गया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, और इसे सुरक्षा देनी चाहिए थी। और हम अधिवक्ताओं की भी गलती है, सिर्फ प्रॉपर्टी इसे बेदखल करके प्रॉपर्टी कब्जाने का मामला है। और ये बिल्कुल एक गरीब है, इसकी माँ बाप की भी हालत ऐसी नहीं है कि इसे जो है संभाल सके, इस बच्ची को पाल सके। मैं तो खुद कह रहा हूँ, हम अधिवक्ताओं की भी गलती है, लेकिन उसमें गलती इसलिए नहीं है कि हम अधिवक्ताओं को पता ही नहीं था। मुझे आज पता लगा है, और मैं आशा करता हूँ कि रुड़की के सभी अधिवक्ता इसका सहयोग भी करेंगे,
शासन प्रशासन से भी मिलेंगे। और मैं सकलानी जी से, गंगनेर थाने इंस्पेक्टर से भी ये आशा रखता हूँ, मैंने उन्हें मैसेज कर दिया है कि इसके तहरीर पर एकदम से तुरंत कार्रवाई होगी और जो भी दोषी हैं उनको पकड़ा जाएगा। मैं हाई कोर्ट जाऊंगा इसे लेके, इसे प्रोटेक्शन दिलाऊंगा हाई कोर्ट से। ये मैं अपने व्यक्तिगत रूप में करूंगा क्योंकि मेरे परिवार की ही सदस्य है। भाई सभी पब्लिक के लोगों को नहीं पता कि हमें हमारे अधिकार क्या है और हमें कहाँ पे शिकायत करनी चाहिए, इन लोगों को भी नहीं पता। हालांकि वहां पे 3-4 तो पार्षद ही रहते हैं, चारों भाई भी वहीं पे रहते हैं, धीरज भाई है, 3-4 तो जज ही हैं वहां के, उसी मोहल्ले के जिसके जहाँ पे वो रहती है। मुश्किल से 2-4 मकान छोड़ के होंगे, लेकिन सबको नहीं पता कि मुझे कहाँ कहाँ कार्रवाई करनी चाहिए थी और न जाने किस कारण से या किस दबाव से। जबकि विधायक जी के प्रतिनिधि जो है संजीव वर्मा जी जो है वहाँ पे है एक संजय वर्मा, उन्होंने भी इसका सहयोग पूर्ण रूप से थाने में फोन भी करवाया कि यो विधायक जी ने भी फोन करा। ऐसा क्या कारण हुआ जो अब तक गंगनेर थाने ने कार्रवाई नहीं करी। और मैं सकलानी जी से आशा करता हूँ, अब तो वैसे भी वे प्रमोशन के उस पर बैठे हैं, सीओ बनने वाले हैं, तो कम से कम थाने में ऐसी कार्रवाई गरीब महिलाओं के साथ नहीं होनी चाहिए थी, उन्हें न्याय दिलाना चाहिए। और जहाँ तक आशा करता हूँ कि शाम तक वे जरूर कुछ ना कुछ आज कार्रवाई करेंगे, मैंने उन्हें मैसेज कर दिया है। तो बने रहें दृष्टि न्यूज में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।